नमस्कार, खबरें अभी तक के सोशल मीडिया पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अवंतिका यादव। कल से ही एक खबर जिसने सभी को शॉक में डाल दिया है, वो खबर है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर। ये खबर जब से सामने आई है तब से ही सभी शॉक हैं कि आखिर ये हुआ कैसे सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस समय तलाशे जा रहे हैं। पंजाब सरकार से बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचें, जब एक पिता के सामने ही उसके अकेले बेटे की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी जाए, एक पिता के सामने ही उसका अकेला बेटा जब दम तोड़ दे, तो उस पिता पर क्या बीती होगी। ऐसा ही हुआ है इस मामले में भी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह उस समय वहीं पर मौजूद थे जब ताबड़तोड़ गोलियां सिद्धू मूसेवाले के ऊपर दागी जा रही थी। आखिर पूरा माजरा क्या है, आखिर क्या हुआ था उस समय। ये हत्याकांड तो हो गया है, उसके बाद हत्याकांड को लेकर तमाम सवाल और जवाब इस समय तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इस हत्याकांड से पहले की पूरी कहानी क्या है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह की ओर से एफआईआर के अंदर ये तमाम बातों का जिक्र किया गया है और साथ ही इस हत्याकांड से पहले की पूरी कहानी को उन्होंने बताया है। सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह की ओर से जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसकी कॉपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं और वही बताने वाली हूं कि आखिर इस एफआईआर के अंदर इस पूरी कहानी का क्या जिक्र किया गया है। इसके अंदर बताया गया है, सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह की ओर से उन्होंने कहा कि लगातार सिद्धू मूसेवाले को कई गैंगस्टर फिरौती के लिए फोन पर धमकियां भेजते थे। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र किया है और कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी उसे कई बार धमकियां भेजी, इसलिए उन्होंने एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी हुई थी। रविवार को मेरा बेटा अपने घर से दो दोस्तों गुरविंदर सिंह और गुरप्रीत सिंह के साथ थार गाड़ी से निकला था। बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी और गनमैन वो साथ लेकर नहीं गया था। मैं उसके पीछे पीछे उसके सरकारी गनमैन लेकर दूसरी गाड़ी से गया था। रास्ते में मैंने एक कोरोला गाड़ी को मेरे बेटे की थार का पीछा करते देखा, जिसमें 4 नौजवान सवार थे। मेरे बेटे की थार जब जवाहर के गांव की फिरनी के पास पहुंची तो वहां एक सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी पहले से खड़ी इंतजार कर रही थी। उसमें भी 4 नौजवान बैठे हुए थे। जैसे ही मेरे बेटे की थार उस बोलेरो गाड़ी के सामने पहुंची, चारों हत्यारों ने थार पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। बलकौर सिंह आगे कहते हैं कि हत्यारे चंद मिनटों में फायरिंग करके बोलेरो और कोरोला गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गए। मैंने मौके पर पहुंचकर शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। मैं अपने बेटे और उसकी गाड़ी में बैठे दोनों दोस्तों को मानसा के सरकारी अस्पताल ले गया। वहां मेरे बेटे की मौत हो गई। बता दें कि पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला महज 27 साल के थे और उनकी हत्या कर दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली जाती है। लेकिन इस पूरे हत्याकांड को लेकर एक जो साजिश रची गई और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी का पीछा करके घात लगाकर, क्योंकि पहले ही आगे बुलेरो गाड़ी इंतजार कर रही थी, पता था कि आखिर सिद्धू मूसेवाला किस रास्ते से गुजरने वाले हैं, घात लगाकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आखिर ये हुआ कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक दिन पहले ही पंजाब सरकार की ओर से सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी में कटौती की जाती है और अगले ही दिन ये हत्याकांड हो जाता है, सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी जाती है। बहुत सारे सवाल हैं जो इस समय उठ रही हैं, जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाले के पिता की ओर से जो हत्याकांड से पहले की पूरी कहानी बताई गई, वो मैंने आपको बताई है। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की कई धाराएं जोड़ी गई हैं और इन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें और यूट्यूब पर हमें जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।